अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जो चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमने पार्ट वन में पढ़ा था कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशंस है, जिसमें हमने पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद पार्ट टू हमने कल पढ़ा कि हम कंप्यूटर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे करते हैं। आज हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे हम कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। ये ऑब्वियसली आपको पहले भी मैंने बताया कि डिवाइसेस एक तो इनपुट वाली डिवाइस होती है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होती है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिस तरह माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो ये इनपुट डिवाइस है जिसका काम रहता है हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, ठीक है, हम जिससे हम लिखते हैं या नंबर्स एंटर करते हैं या कोई कमांड देते हैं। मान लो मैंने कमांड दे दी इंसर्ट का या प्रिंट स्क्रीन का, तो कमांड्स देते हैं हम इससे, ठीक है। तो ये किससे हो सकता है पॉसिबल? एक कीबोर्ड से, ठीक। ये कीबोर्ड का एक इमेज दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह की कीज़ होती है। मोस्टली कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है, या तो 100 के आसपास भी कीज़ रहती है। तो इसमें अलग अलग टाइप की कीज़ दी गई है। जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शन कीज़ है ऊपर से, ये F1 से F12 तक होती है फंक्शन कीज़। कमांड कीज़ अलग से होती है। कमांड कीज़ में प्रिंट स्क्रीन की है, इंसर्ट की है, डिलीट की है या एंटर की है। नेविगेशन कीज़, नेविगेशन खुद ही बताता है कि हम ऊपर नीचे या पेज में आगे पीछे जाना, या एक पेज में एक लाइन लिखी होती है, हमने कोई सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस के स्टार्ट में जाना या एंड में जाना। तो ये नेविगेट करता है हमें, एक मतलब इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है कर्सर को, ठीक। फिर न्यूमेरिक कीपैड है। यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलेंगी 1 2 3 4 ऐसे। तो फिर आपको नेविगेशन कीज़ ये भी है, एरो ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड राइट। पंक्चुएशन कीज़ है, विंडोज़ की है या फिर कंट्रोल कीज़ है, ठीक है। तो हम ये एक एक करके जानते हैं कि किस की का क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है इनका। सबसे पहले देखेंगे हम फंक्शन कीज़। जो मैंने बताया था फंक्शन कीज़, इनका लेबल ही दिया गया होता है। F1 से F12 तक होती है फंक्शन कीज़। या आपने कीबोर्ड पे भी देखा होगा, यू यूज़ देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हम इनको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। देयर फंक्शन डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, और हर किसी की का अपना अपना फंक्शन होता है। मान लो अगर मैं F1 की प्रेस करता हूँ तो उससे मुझे इंस्टेंटली हेल्प मिलती है। मान लो कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत आती है, मैं हेल्प ले सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जिस भी प्रोग्राम में मैं हूँगा उस वक्त, ठीक है। इसी तरह से अगर F5 प्रेस करता हूँ तो वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन हम किसी और स्क्रीन पे डाल सकते हैं। F5 का अपना काम होता है, F8 का अपना काम होता है, F12 का अपना काम होता है, ठीक है। तो हर किसी फंक्शन की का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है, जो हर कोई अलग प्रोग्राम में अलग फंक्शन करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द F1 की इज इन मोस्ट प्रोग्राम इज टू गेट हेल्प ऑन दैट प्रोग्राम। अब मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं F1 की प्रेस करूँगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। जो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे करूँ मैं, वहाँ मुझे सर्च बार में टाइप करना है तो वहाँ से सब कुछ मुझे दिखेगा, सब कुछ शॉर्टकट्स देखनी है तो वहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है, F1 की प्रेस करने से। तो ये फंक्शन कीज़ है। अगर कोई भी आपको बोलेगा कि फंक्शन कीज़ कितनी होती है, आप बताएंगे फंक्शन कीज़ 12 होती है। लेबल ऐसे F1 से F12 तक, ठीक है। इसके बाद आती है कंट्रोल कीज़ सच एज कंट्रोल, CTRL इसका शॉर्ट फॉर्म है। शिफ्ट की आपने देखी होगी, स्पेस बार की देखी होगी, ऑल्ट की देखी होगी आपने, कैप्स लॉक की देखी होगी। कैप्स लॉक से हम कैपिटल्स में सारा लिखते हैं, ठीक है। एंड टैब की आपने देखी होगी। आर स्पेशल कंट्रोल कीज दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। हर किसी का अपना अपना काम रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे ही कंट्रोल कंट्रोल दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा ऐसे कंट्रोल। अब मान लो मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल+C करता हूँ, तो ये कॉपी करेगा किसी टेक्स्ट को।
और कंट्रोल प्लस वी करूँगा तो ये उसी टेक्स्ट को पेस्ट करेगा। कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ या कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ, कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ, हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है हर प्रोग्राम में। तो इसी तरह से शिफ्ट की का अपना फंक्शन, स्पेस बार का अपना फंक्शन, ऑल्ट का अपना फंक्शन, कैप्स लॉक का अपना फंक्शन, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कुछ कीज़ है, कंट्रोल कीज़ इनको बोलते हैं। इसके बाद आता है पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, तो वो यहाँ भी है वही पंक्चुएशन कीज़। इट इंक्लूड्स कीज़ फॉर पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कॉलन, कॉलन यहाँ पे दिख रहा है कैसा होता है, सेमी कॉलन ये होता है, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क्स, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन कीज़। क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, किसी जगह कॉमा का ज़रूरत पड़ता है तो हम कॉमा वाला की प्रेस करेंगे, किसी जगह हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत पड़ी तो हम क्वेश्चन मार्क वाला की प्रेस करेंगे, कहीं हमें फुल स्टॉप ज़रूरत पड़ता है तो हम फुल स्टॉप वाला की प्रेस करेंगे। तो ये कीज़, इन कीज़ को बोलते हैं हम पंक्चुएशन कीज़, ठीक। इसके बाद हमें आती है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन का मतलब ये होता है रास्ता दिखाना। कीज़ सच एज द एरो कीज़, जो नीचे 4 कीज़ होती है उनको बोलते हैं नेविगेशन कीज़, एरो कीज़, ठीक है। वो ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं कर्सर को। होम बटन अलग, होम की अलग होती है, एंड की अलग होती है, पेज अप की अलग होती है और पेज डाउन की अलग की होती है। दीज आर यूज टू मूव अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमने खोला है तो ये कीज़ किस काम में आता है, ऊपर नीचे जाना उस डॉक्यूमेंट के, लेफ्ट और राइट मूव करना उस डॉक्यूमेंट में। द होम एंड end keys move the cursor to the left or right end of a line of text। तो जो होम की होती है, होम और एंड की, होम की का क्या रहता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, मान लो अगर आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये आप सेंटेंस देखो, पहला लाइन जो लिखा है नेविगेशन कीज़, कीज़ सच एज द एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन, बस यहाँ तक। तो ये अगर मैं होम बटन दबाऊँ, इस सेंटेंस में मैं अगर होम बटन दबाऊँ, मैं लैपटॉप या कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, मैं होम बटन जैसे दबाऊंगा तो कर्सर सीधा पहुंचेगा नेविगेशन के एन के पास, ठीक है। अगर मैं एंड बटन प्रेस करूंगा तो कर्सर सीधा पहुंचेगा राइट साइड, पेज डाउन जो लिखा है उसके एन के पास, ठीक है, एंड पे पहुंचेगा। तो ये उसका काम रहता है। द पेज अप एंड पेज डाउन कीज आर यूज टू मूव वन पेज अप एंड वन पेज डाउन रेस्पेक्टिवली। पेज अप और पेज डाउन का क्या मतलब होता है कि हम पेज अप करेंगे तो दूसरे पेज से हम सीधा पहले पेज पे जाएंगे, ऊपर वाले पेज पे जाएंगे। अगर पेज डाउन करेंगे ऊपर वाले पेज से सीधा नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नीचे वाले पेज पे, ठीक है। इनका काम ही रहता है कि ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट में मूव करना है, लेफ्ट और राइट मूव करना है, ठीक। इसके बाद आता है कमांड कीज़। कमांड कीज़ सच एज इंसर्ट की आती है, डिलीट की आती है, बैक स्पेस की आती है, आर कमांड कीज़। व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न ऑन इट हेल्प्स यू टू ओवरराइट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। अगर हम इंसर्ट की ऑन करके रखते हैं तो ये हमें हेल्प करता है ओवरराइट करने में, कोई भी जो हमने लिखा होता है उसके कर्सर के राइट साइड में हमें ये लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह से डिलीट की का क्या मतलब होता है, डिलीट की अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है जहाँ पे कर्सर होगा, ये उसके राइट साइड में सारा कुछ डिलीट करेगा अगर आप डिलीट दबाते रहोगे, डिलीट दबाते रहोगे। बट अगर बैक स्पेस दबाओगे तो ये जहाँ कर्सर है ये उसके लेफ्ट साइड में डिलीट करता जाएगा, जो भी होगा, चाहे लेटर्स होंगे, चाहे कैरेक्टर्स, टाइम या कोई डिजिट्स होंगे, ये उनको डिलीट करता जाएगा कमांड की से, जो बैक स्पेस और डिलीट की है। इसके बाद विंडोज़ की, ये लास्ट की एक ही की होती है प्रोबेबली। अगर बड़ा कीबोर्ड होता है तो उसमें 2 कीज़ रहती है, इस पर विंडोज़ का आइकन बना रहता है। जब हम ये प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है, डेस्कटॉप पे एक स्टार्ट मेन्यू खुलता है जहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स एक साथ दिखते हैं। आपको कर्सर को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा विंडोज़ की प्रेस करेंगे तो आपके पास सारा डिटेल आएगा स्टार्ट मेन्यू में जो विंडोज़ पे आपको दिखेगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, बट इंशाल्लाह ये हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा वंस वील बी इन प्रैक्टिकल्स। जैसे जैसे हमारा स्कूल खुलेगा इंशाल्लाह हम ये देखेंगे, सिस्टम पे भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इन कीज़ का कैसे काम रहता है और कैसे ये फंक्शन करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो कल मैं इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।